बरसों पहले एक नारा आया था और वो नारा दिया था देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। हिंदी चीनी भाई भाई। कई बरस गुजर गए, कई साल निकल गए, लेकिन अब जाकर एक नया नारा आया है, गुजराती चीनी भाई भाई। एक वो आदमी होता है जिसका एक गांव में एक मकान होता है। वो आदमी कब आता है कब जाता है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होती है, आप उस पर नज़र रख सकते हैं। लेकिन एक वो आदमी होता है जिनका कई गांव में कई मकान होता है। वो कब आता है कब जाता है इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। इसी तरह बरगद का पेड़ होता है। जब पेड़ आगे बढ़ने लगता है तो उसका शोर ज़मीन के तरफ आता है, फिर वो शोर ज़मीन में छू लेता है, एक नया जड़ बना लेता है, फिर बरगद का दूसरा पेड़ हो जाता है, फिर तीसरा पेड़ हो जाता है। बट वृक्ष बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि बरगद का पहला पेड़ कौन है। तो पीएम और पीएमसी का झोल क्या है? पीएम का मतलब होता है प्रधानमंत्री और पीएमसी वो चीन का कंपनी है। प्रधानमंत्री ने अडानी जी को देश का सब चीज़ दे दिया ठेकेदारी करने के लिए। अडानी जी उसको पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर, एक होता है मैन कॉन्ट्रैक्टर, एक होता है पेटी कॉन्ट्रैक्टर। तो अडानी जी ने पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर उस काम को पीएमसी को दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि अडानी जी के कई देशों में कई ठिकाने हैं, कई कंपनी है, तो बरगद के पेड़ के तरह असली वाला ठिकाना कौन है ये कहना मुश्किल। अगर भारत में जांच का आधार बढ़ता है तो अडानी जी किसी और देश में अगर रह जाते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह जिस तरह एक आदमी के कई गांव में मकान होते हैं, अगर एक गांव वो नहीं जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल ये उठता है कि कहने को तो कुछ भी आरोप लोग लगा देते हैं। बात मेरे दिल में बहुत बड़ी आ रही है, लेकिन मैं खुद को संभाल रहा हूँ। ये हर झोल का ताल्लुक गुजरात से ही क्यों जुड़ रहा है? पीएम गुजरात के, गृह मंत्री गुजरात के, और जितने धन्ना सेठ से इनका लिंक जुड़ता चला गया वो सब गुजरात के। अडानी के समधी हो, अडानी के दामाद हो, वो सब अडानी का भाई हो, देश को नोच नोच कर खा रहा है। किरण पटेल हो, जय सीतापड़ा हो, एक और सिंह साहब थे। झोलबाजों का क्या कनेक्शन है गुजरात के साथ? गुजरात के गुजराती व्यापारी, गुजरात के गुजराती पॉलिटिक्स क्या पूरे भारत को बपौती समझ लिए? क्या पूरे भारत को बेचकर खा जाएंगे गुजराती? देश की आज़ादी में
गांधी जी का जो योगदान था वो योगदान भी अब क्रेडिट के बाहर हो गया। 800 साल बाद देश को आज़ादी पीएम मोदी ने दिलवाई, तो फिर महात्मा गांधी कौन, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर कौन सुभाष चंद्र बोस, कौन खुदीराम बोस, कौन लाला लाजपत राय, या फिर कौन वीर कुंवर सिंह, कौन रानी लक्ष्मीबाई। ये बड़ी लंबी फहरिस्त है, इससे पहले भी आप जा सकते हैं। कौन गौतम बुद्ध, कौन संत कबीर, कौन रविदास, कौन गुरु नानक देव, कौन गुरु गोविंद सिंह, कौन फूले, कौन पेरियार, कौन अंबेडकर। देश को असली आज़ादी श्री श्री 108 मोदी जी महाराज ने दिलाई। कंगना रनौत ये बोलते हैं तो पद्म श्री मिल जाता है। अब तो हर एक टीवी के एंकर को पद्म श्री नहीं भारत रत्न मिलना चाहिए। सुधीर चौधरी हो, चाहे अंजना ओम मोदी हो, रूबिका लियाकत हो, चित्रा त्रिपाठी हो, रजत शर्मा हो, अमन चोपड़ा हो, तमाम गोदी एंकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। एक भारत रत्न अनुपम खेर को भी दे दीजिएगा और एक भारत रत्न अक्षय कुमार को भी दे दीजिएगा। हो सके तो मनोज मुंतशिर के लिए भी एक भारत रत्न खूंटी पे टांग के रखिएगा। देश को आज़ादी, पहले सरदार पटेल को चुरा लिए कि ये कांग्रेस का बाप नहीं हमारा बाप है, ऊंची प्रतिमा लगा दिए। और जब बाप मिल जाता है तो लोग इसी तरह अनाप शनाप करते हैं। पहले तो कोई बैकग्राउंड था नहीं और जैसे ही सरदार पटेल को अपना बना लिए, नेहरू भ्रष्ट है, इंदिरा भ्रष्ट है, राजीव भ्रष्ट है, देश के तमाम प्रधानमंत्री भ्रष्ट है, और अब ये हालात हो गया है कि देश को आज़ादी मोदी जी ने दिलवाया है। क्या तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को ये गाली नहीं है? ताली थाली से देश आज़ाद हो गया। वाह, क्या बच्चा पैदा हुआ गुजरात में कि तमाम महापुरुषों को धता बता दिया। स्वतंत्रता सेनानी में कुर्बान देश के तमाम सुरमाओं के गौरव को धूल में मिलाने चला है। किताब से इतिहास को नोचता है ये। जो सोचते नहीं हो आप, वो सोचता है ये। ऐसे सोच को क्या सलाम करेंगे या आने वाले चुनाव में इसका काम तमाम करेंगे।